सोल्ड एंड टू अनरेवल टंग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जज यह से पूछता है कि क्या उसे ब्रेक की जरूरत है, तो यह मना करते हुए कहता है कि कंटिन्यू करिए, अगला कौन है। और इस तरफ ऑडियंस काफी हैरान होती है और कहती है कि ये तो काफी तेज था और इस राउंड को खत्म होने में सिर्फ 10 सेकंड्स लगे, आखिर ये कैसे जीत गया। और ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये आगे भागता हुआ गया और जीत गया, और ये कितनी आसानी से जीत गया, तो लगता है कि इसका अपोनेंट काफी ज्यादा कमजोर था। और इस तरफ जुआन मन में कहते हैं कि नहीं, युहाओ की जीत इतनी भी सिंपल नहीं थी, क्योंकि इसने पहले ही बॉम्ब के एट्रीब्यूट को प्रिडिक्ट कर लिया था और एक्सप्लोजन की वजह से जो शॉक वेव उठी थी उसका इस्तेमाल किया अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, और सब कुछ इसके कैलकुलेशन के हिसाब से ही हुआ। और मेरे ओपिनियन में ये चीज वाकई में काफी ज्यादा डरावनी है। और इस तरफ ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है कि ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है, क्या ये किसी तरीके के हिडन वेपन्स को इस्तेमाल कर रहा है। तो एक बंदा कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, युहाओ इस कॉन्टेस्ट के अंदर किसी भी तरीके के स्पिरिट डिवाइस को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और क्या इसने चीटिंग की है। और कोई दूसरा कहता है कि धत तरीके, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शेरक एकेडमी के स्टूडेंट्स चीटर्स होंगे। और तभी यहाँ पे जिंग होंगचेन आ जाता है और वो सभी को चुप होने के लिए कहता है। और बिशप को यहाँ पे देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और बिशप कहता है कि क्या इतना सभी तुम लोगों को आता है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोगों को दूसरों के इंसल्ट करने के अलावा तुम लोग जानते भी क्या हो, और अगर तुम लोगों के पास एबिलिटी है तो इसे हरा के दिखाओ, और अगर नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। और इस कंपटीशन का उद्देश्य ये है कि तुम लोगों को तुम्हारे बीच का अंतर दिखाई दे, और ये मत सोचो कि तुम लोग स्पिरिट डिवाइसेस को क्रिएट करने की सबसे एडवांस टेक्निक्स को सीखने के बाद इनविंसिबल हो गए हो। और वैसे तो विफलता डरावनी नहीं होती है, बल्कि तुम्हारी विफलता के लिए दूसरों को दोष देना ये ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि इस तरीके से तुम लोग अपने आप को कभी नहीं बदल पाओगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम शेरक एकेडमी के खिलाफ स्पिरिट कॉन्टेस्ट के अंदर कभी भी नहीं जीत पाएंगे। और जिंग होंगचेन की बातों को सुन के ये लोग कहते हैं कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा, बिशप की बातों में दम है, और कोई भी बात क्यों ना हो हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए, और हमें स्पिरिट मास्टर्स के लड़ने के तरीकों को सीखने की जरूरत है। और इस तरफ यह इसकी भाषण को सुन के मन में कहता है कि ये होंगचेन तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो कि ऐसी सिचुएशन में भी अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है और इनके गुस्से को इनके मोटिवेशन में बदल रहा है। और शुरुआत में मेरा ये तो गोल नहीं था, बल्कि ओरिजिनली मेरा प्लान तो ये था कि मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को उकसा के बड़ी ही आसानी से अच्छे से अपनी छाप छोड़ सकूं, और उस स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो वो मेटल मैन है उसे सेफली यहाँ से ले जाने की जरूरत है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है इसे देख के मुझे लगता है कि मुझे किसी और प्लान की जरूरत है। और तभी होस्ट कहता है कि सेकंड मैच के लिए तैयार हो जाओ। और तभी युहाओ का अपोनेंट भी फील्ड के अंदर एंटर कर जाता है, और ये बंदा जो होता है ये सन मून एम्पायर रॉयल एकेडमी लेवल 6 स्टूडेंट वांग यी जून होता है। और ये युहाओ से कहता है कि तुमसे मिलके खुशी हुई, और युहाओ भी कहता है कि शेरक एकेडमी का हुआ युहाओ आपसे मिलकर खुशी हुई। और तभी लिन जियान इन दोनों को ही अपनी अपनी साइड भेज देता है। और इस बंदे को देख के युहाओ मन में कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि ये जो अपोनेंट है ये पहले वाले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये किसी तरह के ज्वालामुखी जैसा लग रहा है जो कि किसी भी समय फट सकता है। और जैसे मैच शुरू होता है तो युहाओ काफी तेजी से इसकी तरफ चार्ज करता है, और युहाओ को इतनी तेजी से अपनी तरफ आता देख ये बंदा स्पिरिट लेजर नेट से काफी सारे अटैक युहाओ की तरफ कर देता है, जिस वजह से काफी सारी मिसाइल्स युहाओ की तरफ आने लगती है। और इतने सारे अटैक को एक साथ अपनी तरफ आता देख युहाओ मेंटल डिटेक्शन का इस्तेमाल करता है इन सभी अटैक्स को अच्छे से देखने के लिए, और फिर इन सभी अटैक्स को डॉज करने के लिए फैंटम स्टेप का इस्तेमाल करता है। और इस टेक्निक को इस्तेमाल करके युहाओ इतने सारे अटैक से हिट होने से बच जाता है। और युहाओ को ऐसा करता देख ऑडियंस काफी हैरान होती है और कहती है कि हे भगवान, आखिर एरेना के अंदर ये तीन युहाओ कहाँ से आ गए। और युहाओ को ऐसा करता देख जुआन कहते हैं कि युहाओ एजिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है इन क्लोन्स को फॉर्म करने के लिए, और इस अभेद जैसे दिखने वाले लेजर नेट में युहाओ को अगर थोड़ा सा भी गैप दिखता है तो ये उसे ढूंढ के उसका फायदा उठाएगा। और युहाओ को इतनी तेजी से अपनी तरफ बढ़ता देख ये बंदा भी थोड़ा सा परेशान होता है, और ये मन में कहता है कि मुझे इसे दूरी बना के रखने की जरूरत है। और फिर ये युहाओ के ऊपर एक काफी तगड़ा अटैक करते हुए कहता है कि लो अब इसका स्वाद चखो। और इतना कह के ये युहाओ के ऊपर स्पिरिट एक्सप्लोसिव मिसाइल से अटैक कर देता है, और इस मिसाइल की वजह से एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन युहाओ सही समय पे एक काफी ऊंची जंप लगा के इसे डॉज कर लेता है। और जब युहाओ हवा में होता है तो हम इसके हाथ में किसी प्रकार के वेपन को देखते हैं, और ये मन में कहता है कि एकदम परफेक्ट टाइम है एक नॉर्मल वेपन के साथ एब्सोल्यूट डोमिनेंस को एक्सपेरिमेंट करने का। और चलो अब मैं इसकी पावर को टेस्ट करता हूँ। इतना कह के युहाओ स्पीयर ऑफ एब्सोल्यूट डोमिनेंस का एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है, और युहाओ ने जो ये अटैक किया होता है हम देखते हैं कि एक काफी बड़ी स्वॉर्ड और काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि काफी तेजी से इसी बंदे की तरफ बढ़ रही होती है। और युहाओ के इस अटैक को देख के ये बंदा भी थोड़ा सा हैरान परेशान होता है, और ये मन में कहता है कि आखिर वो वेपन क्या है। और जैसे ये बड़ी सी जायंट स्वॉर्ड इसके करीब आती है तो ये
काफी ज्यादा डर सा जाता है और ये काफी ज्यादा घबराते हुए मन में कहता है कि आखिर एक छोटी सी स्टील स्पीयर के अंदर इतना ज्यादा खतरनाक सा प्रेसिंग हो रहा क्यों है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं इसके सामने पूरी तरीके से डिफेंसलेस इंसेक्ट हूँ। और तो ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि मेरी स्पिरिट तबाह हो चुकी है। और हम देखते हैं कि यह ने जिससे अटैक किया था वो एक छोटा सा भाला होता है जो कि जस्ट इसके बाजू में जमीन में गड़ा हुआ था, जिससे डर के इसने अपनी हार मान ली थी। और इस तरफ इस चीज को देख के ऑडियंस काफी हैरान होती है और कहती है कि ये तो इतने सिंपल से एक स्पीयर के द्वारा ही हार गया। और इस तरफ यह मन में कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उस टेक्निक को इस्तेमाल किया जिसे एल्डर मून ने मुझे स्पीयर के ऊपर सिखाई थी और अगर ये इससे हिट होता तो ये कम से कम 1-1.5 घंटे तक उठ नहीं पाता। और तभी जिंग होंग चैन लिन जियाई से कहता है कि लिन जियाई अगले मैच के लिए एक लेवल 5 के मेली स्पिरिट डिवाइस मास्टर को भेजो जो कि डिफेंस में भी काफी स्पेशलाइज हो। और तभी यह चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो दूसरा था, अब अगला कौन है। और इस तरफ ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है कि इसे तो 2 लोगों को हराने में 3 मिनट भी नहीं लगे। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे रास्ते से दफा हो जाओ। और इस शोर शराबे को सुन के युवा कभी इसके तरफ ध्यान जाता है और हम देखते हैं कि ये लड़की काफी सुंदर है जो कि काफी ज्यादा खतरी भी लग रही है। और ये कहती है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते के बीच में आने की और मैं अपनी इस अपॉर्चुनिटी को किसी और को कैसे दे सकती हूँ। और आखिरकार अब मेरी बारी आ ही गई। और ये आते ही कहती है कि मैं नान हूँ लेवल 6 कंट्रोल टाइप स्पिरिट डिवाइस मास्टर। और जब यह सुनता है कि ये कंट्रोल टाइप स्पिरिट डिवाइस मास्टर तो ये हैरान होता है। तो ये मन में कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि ये मेली टाइप स्पिरिट डिवाइस मास्टर भी है। और फिर यह इससे कहता है कि शेरेक एकेडमी का हुआ यह तुमसे मिलके खुशी हुई। और सभी लोग इस लड़की के नारे लगाते हुए कहते हैं कि नाना गुड लक। और इस तरफ नान कहती है कि हो यह मैं तुम्हें निश्चित रूप से हराऊंगी। और ये भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे मैच शुरू होता है ये लड़की वाकई में काफी ज्यादा तेजी से यह की तरफ बढ़ती है। और इसकी रफ्तार को देख के यह भी थोड़ा सा हैरान परेशान होता है। लेकिन यह के होश तो तब ज्यादा उड़ते हैं जब ये लड़की पलक झपकते इसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाती है। और ये लड़की काफी तेजी से किसी टाइप के डैगर को इस्तेमाल करते हुए यह के ऊपर अटैक कर देती है। और इसके इस अटैक को देख के यह भी काफी परेशान होता है और ये कुछ कर पाता उससे पहले यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।